अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मदीहा असद, आई एम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है फॉर डिस्कशन दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया विद स्टेम सेल। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊँ व्हाट इज एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मीन्स व्हेन द निल स्पर्म काउंट। अगर हम कोई मेल पेशेंट है, हम उनका सीमेन एनालिसिस करवा रहे हैं, ऑन सीमेन एनालिसिस स्पर्म काउंट निल है, इवन आफ्टर बायोप्सी हम अगर उनका टेस्टिकुलर बायोप्सी भी करवा रहे हैं, उस पे भी हमें कोई स्पर्म नहीं मिल रहा, उसको एजोस्पर्मिया कहेंगे। ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं व्हेन हमें स्पर्म मिलते हैं बट द नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, या वो अगर होते भी हैं उनकी मोटिलिटी ठीक नहीं होती, या मॉर्फोलॉजिकली दे आर नॉट नॉर्मल, तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब अगर एजोस्पर्मिया है या ओलिगोस्पर्मिया है, उसमें सबसे पहले फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं और इसके डिफरेंट कॉजेज हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन में मतलब आप जो भी हार्मोनल मेडिसिन्स हैं उनके साथ ये ट्रीटेबल नहीं है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, जो न्यू ट्रीटमेंट है रीजनरेटिव मेडिसिन स्टेम सेल्स के साथ हम इसे ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में अगर वो इसके साथ अगर अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले क्योंकि जैसे आपको पता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ट्रीटमेंट को, उसके रिजल्ट को इंक्रीज करने के लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है सबसे पहले आपका वेट रिडक्शन, आप अंडर वेट या ओवर वेट तो नहीं है, स्मोकिंग कर रहे हैं, अपनी हाइड्रेशन ठीक है या नहीं है। उसके बाद इसमें आपकी जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें रिफाइंड शुगर कितनी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका जो एक हेल्दी फैटी डाइट है, लीन प्रोटीन्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और विद स्टेम सेल ट्रीटमेंट हम एजोस्पर्मिया को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। स्टेम सेल ट्रीटमेंट में अब आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ कि हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं फॉर एजोस्पर्मिया। स्टेम सेल बेसिकली दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर हेल्दी लाइफ सेल्स, जिनमें ये एबिलिटी है कि अगर हम इसे किसी भी बॉडी ऑर्गन में इंजेक्ट करते हैं तो ये अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करके वहाँ के सेल्स की रिजुविनेशन करवाते हैं, रीग्रोथ करवाते हैं, रिपेयर करते हैं। एजोस्पर्मिया में हम ये स्टेम सेल डायरेक्टली टेस्टिकुलर टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड टेस्टिकुलर पेरेन्काइमा में इंजेक्ट करते हैं, ताकि वहाँ पे जाके ये स्टेम सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसीजर को, प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करें, स्पर्म प्रोडक्शन को दोबारा स्टार्ट करें। इसमें सेशन डिपेंड करता है, वो वेरी करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। बाज़ दफ़ा 2 सेशन सफिशिएंट होते हैं, बाज़ दफ़ा 3 सेशन सफिशिएंट होते हैं। 1 मंथ अपार्ट ये हम सेशन रिपीट करते हैं और हर दफ़ा जो स्टेम सेल्स हैं वो हम पेशेंट के टेस्टिकुलर टिश्यू में इंजेक्ट करते हैं। ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं या अंडर शॉर्ट सेडेशन में भी कर सकते हैं और सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये स्टेम सेल जब हम ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, समटाइम्स 3 मंथ्स या समटाइम्स 6 मंथ्स। कुछ पेशेंट्स में इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि ज़्यादातर पेशेंट में इसमें स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल काउंट और मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी हो जाती है कि वो एक नेचुरल कंसेप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ पेशेंट हाँ ऐसे भी हैं जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो जाती है पर उसमें नंबर ऑफ स्पर्म्स कम होते हैं, उनको फिर हम इक्सी या आईवीएफ के थ्रू कंसेप्शन, क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट या एंड रोल है वो स्पर्म प्रोडक्शन करके और प्रेगनेंसी कंसेप्शन करवानी है, तो उनमें हम ये करते हैं कि जब स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, हमें स्पर्म मिल जाते हैं, हम उन्हें फ्रीज कर लेते हैं और उसके बाद आईवीएफ इक्सी के थ्रू कंसेप्शन करवा लेते हैं। सो इसमें जो कपल जो इसकी वजह से परेशान है और कंसीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक बहुत बहुत अच्छी और बहुत बेहतर ऑप्शन है कि वो इससे अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था ट्रीटमेंट ऑफ एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया विद स्टेम सेल। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।